अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 1 के पार्ट सी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पार्ट बी में आपके साथ कैश परचेज़ की ट्रांजैक्शंस को किस तरह जर्नल का हिस्सा बनाया जाता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है, ये सीखा था। जबकि इस पार्ट में हम आपके साथ कैश सेल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है वो कहते हैं कि सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹5000, यानी कि जो एक फर्नीचर था वो बेचा गया ऑन कैश ₹5000। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फर्नीचर अपनी वर्थ से कम पे भी बेचा जा सकता है, ज़्यादा पे भी बेचा जा सकता है। तो इसको हमने सिंप्लिसिटी की गर्ज से हमने यही सिर्फ रखा है कि जितना हमारे पास फर्नीचर मौजूद था उतने का ही हमने इसको बेचा है। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन की। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास कहता है कि सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹5000 मीन्स के फर्नीचर को बेचा गया। जब फर्नीचर बिक रहा है तो इट मीन्स कि ये बिजनेस से आउट हो रहा है, जा रहा है। तो बिजनेस से ख़त्म होने वाला जो एसेट है वो फर्नीचर है। ऑन कैश, कैश के अगेंस्ट इसको सेल किया गया है, तो इट मीन्स के इसके अगेंस्ट कंपनी ने या बिजनेस ने कैश को रिसीव किया है। तो बढ़ने वाला या आने वाला जो एसेट है वो कैश है। तो हम यहाँ एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कैश डेबिट, चूँकि जब भी आपका एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। और इसके अगेंस्ट फर्नीचर चूँकि जा रहा है तो एसेट में कमी आ रही है, तो कम होने वाला एसेट वो फर्नीचर है, इसको हम क्रेडिट का हिस्सा बनाएंगे। तो फर्नीचर हमारा यहाँ क्रेडिट हो जाता है और इसकी जो अमाउंट है वो ₹5000 मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। जबकि इसकी नरेशन की अगर हम बात करें तो हमने यहां रिकॉर्ड किया है सेल ऑफ फर्नीचर ऑन कैश। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड ट्रांजैक्शन हमें कहती है कि सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश ₹4000, यानी कि इक्विपमेंट सेल किया गया है ऑन कैश ₹4000। तो बिजनेस से जाने वाला जो एसेट है वो इक्विपमेंट है, क्योंकि सेल किया गया है और उसके अगेंस्ट कैश रिसीव किया गया है। तो बिजनेस में इंक्रीज होने वाला जो एसेट है वो कैश है। तो अगेन स्टूडेंट, जब कैश इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स इसको हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश डेबिट हो जाता है, जबकि इसके अगेंस्ट इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है और इसकी जो अमाउंट है वो ₹4000 है। और इसकी नरेशन भी स्टूडेंट्स हम बिल्कुल अपनी प्रीवियस नरेशन की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि यहाँ सेल की गई है बिल्डिंग ऑन कैश। तो बिल्डिंग की नेचर भी एसेट की थी, और चूंकि बिल्डिंग सेल की गई है तो ये जो एसेट है बिल्डिंग की फॉर्म में ये बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो एसेट डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कैश के अगेंस्ट ये बिल्डिंग सेल की गई है, तो इसका मतलब ये है कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कैश की सूरत में एसेट में इजाफा हुआ। तो जब एसेट में इजाफा हुआ तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इन फॉर्म ऑफ कैश। तो इट मीन्स कि हमारे पास कैश आया है जिसकी वर्थ है ₹2 लाख, जबकि इसके अगेंस्ट बिल्डिंग जो है क्रेडिट हुई है, क्योंकि इसमें कमी वाक़ई हुई है और ₹2 लाख से ये बिल्डिंग भी आपकी क्रेडिट हो जाती है। और इसकी नरेशन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम प्रीवियस नरेशंस लिखते हुए आए हैं। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ
बिल्डिंग ऑन कैश। स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹25,000। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया था जब हमने परचेज ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रिकॉर्ड की थी, तो हमने आपको बताया था कि गुड्स की जगह हम वर्ड परचेज यूज़ करते हैं। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, इन्वेंट्री को परचेज करते हैं। इसी तरीके से जब हम गुड्स को सेल करने जाते हैं तो वर्ड गुड्स की जगह हम वर्ड सेल्स को यूज़ करते हैं। और सेल्स के अकाउंट की जो नेचर होती है वो रेवेन्यू अकाउंट होता है। जिस तरह परचेज अकाउंट की नेचर हमने आपको बताई थी कि वो एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी इस सूरत में कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रही हैं और कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश हमारे डेबिट का हिस्सा बनेगा 25,000 से, जबकि गुड्स हमारे पास से गई हैं और हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इसी तरह जब सेल्स अकाउंट इंक्रीज करेगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, तो हम उसको सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। इसकी वर्थ थी 25,000 रुपीज़। और इस तरह ये ट्रांजैक्शन भी हमारी मुकम्मल हो जाती है और फिर हम इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश या टू रिकॉर्ड सेल्स भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मज़ीद कुछ नई ट्रांजैक्शंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।